गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं विद्याधर सियाग आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम कबीर द्वारा रचित दोहों के बारे में पढ़ेंगे। कबीर के जो द्वितीय पद्यांश है, इसमें आपके जो पाठ्यक्रम में शामिल है, उसमें कबीर ने गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान का महत्व है, उसका वर्णन किया है। देखिए, हम उच्चारण करते हैं। जो आपका 3 नंबर का दोहा है, 3 और 4 का एक पद्यांश बनता है। इससे पद्यांश की अपन व्याख्या करते हैं। इससे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि कहाँ से कहाँ तक आप व्याख्या कर रहे हैं। तो पीछे लागा, तो आप संकेत में लिखेंगे पीछे लागा, पीछे लागा। फिर रिक्त स्थान लगाते हुए अंतिम 2 शब्द जैसे पड़े फरकी, पड़े फरकी, फरंकी ऐसे लिखेंगे। पड़े फरंकी, पड़े फरंकी यानी फुर्ती से। यहाँ तक आपने जैसे व्याख्या की, संकेत हो गया। अब इसमें उसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ में वही पहले वाली बातें आती हैं अधिकतर। कबीर के जो दोहे हैं, इसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान के प्रकाश का महत्व बताया गया है। तो सबसे पहले अपन उच्चारण करेंगे, उसके बाद में क्रमशः व्याख्या करेंगे। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थई सतगुरु मिल्या, आगे थई सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथी। बूढ़ा था पई उबरा, गुरु की लहरी चमकी, बूढ़ा था पई उबरा, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा, तबे उतरी पड़े फरकी। सबसे पहले आप मीनिंग लिख सकते हैं। पीछे का अर्थ है पाछे या पीछे पीछे। लागे मतलब पीछे पीछे चलना। आप लिख सकते हैं पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे चलना। लोक वेद, लोक यानी लौकिक यानी सांसारिक, लौकिक, और वेद का अर्थ है वैदिक। लौकिक और वैदिक परंपराएं, जो सामाजिक मान्यता उनके बारे में बताया गया है। परंपराएं, लौकिक और वैदिक परंपराएं। आगे थई, इसका अर्थ है कि आगे चलकर, आगे चलकर। सतगुरु यानी श्रेष्ठ गुरु मिला यानी मिलन हुआ। दीपक दिया हाथी यानी ज्ञान रूपी दीपक हाथ में थमा दिया। तो ज्ञान रूपी दीपक के बारे में बताया गया है। फिर है बूढ़ा था। बूढ़ा था का अर्थ है जैसे डूबने वाला, डूबने वाला जी। उबरा का अर्थ होता है बच गया, इसका अर्थ है बच गया, बच गया जी। फिर है लहरी चमकी यानी गुरु की लहरी, गुरु के ज्ञान रूपी लहर चमकी यानी चमकने लगा। अर्थात गुरु की कृपा रूपी लहर कह सकते हैं अपन। भेरा देखा, भेरा का अर्थ होता है बेड़ा। देखिए, बेड़ा या नाव भी कहते हैं इसको, नाव भी। और जर्जरा का अर्थ है जर्जर यानी खंडित, जो टूटी फूटी नाव, उसके बारे में जर्जर है। फिर उतरी पड़े यानी उतर पड़ा। फरंकी मानी जैसे फुर्ती से, फुर्ती से यानी शीघ्रता से, फुर्ती से शीघ्रता से। और चमकी का अर्थ बता ही दिया, चमकनी और चौंकनी पर। यहाँ चमकनी 2 अर्थ आते हैं, चमकनी या चौंकनी पर, चौंकनी पर जी। आप देखिए, प्रस्तुत कवितांश कवि कबीर द्वारा रचित दोहों से उद्धृत है।
ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से संकलित है। प्रस्तुति फिर आप लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कबीरदास गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान के प्रकाश का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात गुरु से प्राप्त ज्ञान या गुरु की कृपा से सही मार्ग प्राप्त होने की बात को स्वीकार कर रहे हैं, अर्थात गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भी मानव संसार के अन्य लोगों की तरह मैं भी सांसारिक जीवन या भौतिक की परंपराओं में लगा हुआ था, पीछे लागा जाए था। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भी अन्य लोगों की तरह सांसारिक जीवन के लिए अन्य लोगों की तरह मैं सांसारिक परंपराओं को अपना रहा था, अर्थात अंधा अनुकरण कर रहा था, पीछे पीछे चल रहा था कि जिस प्रकार लोग चल रहे हैं उसी प्रकार कवि भी उन लोगों के पीछे पीछे ही चल रहा था, अर्थात उनकी परंपराओं का लोक वेद के साथी लौकिक और वैदिक परंपराओं का अंधा अनुकरण कर रहे थे। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि और लोग जो सांसारिक जीवन जी रहे थे उसी प्रकार मैं भी उनके पीछे पीछे उसी तरह जीवन यापन कर रहा था, मैं भी लोगों की तरह अंधा अनुकरण कर रहा था, अर्थात जो ब्राय आडंबर है उसका दिखावा कर रहा था। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भी सांसारिक जीवन जीने वाले आम मनुष्य की तरह मैं उन सब लोगों के पीछे पीछे चल रहा था, अर्थात उनकी लौकिक और वैदिक परंपराओं का मर्यादाओं का पालन कर रहा था, उन सभी का अंधा अनुकरण कर रहा था। आगे थे सतगुरु मिला, अर्थात माया मोह लोभ लालच में जीवन जी रहा था। तो इस भवसागर को जब मैं पार कर रहा था तो मुझे जब मैंने आगे चलकर देखा तो मुझे मेरे सतगुरु की प्राप्ति हुई और उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक हाथ में थमा दिया, अर्थात मुझे सचेत कर दिया। कबीरदास जी कहते हैं कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, कि संसार के लोग जो सांसारिक जीवन यापन कर रहे थे उसी प्रकार मैं भी उनके पीछे पीछे लगा हुआ था, मैं भी लौकिक और वैदिक परंपराओं का पालन कर रहा था, अर्थात लोगों का अंधा अनुकरण कर रहा था। तो इसी बीच मैं जब इस भवसागर को पार कर रहा था, इस सांसारिक जीवन को अपना रहा था, तो मुझे सतगुरु की प्राप्ति हुई और उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक हाथ में दे करके मुझे इस अंधा अनुकरण से बचा लिया, अर्थात लोगों के जो मतलब पीछे पीछे जो मैं उनका अनुकरण कर रहा था उससे मैं पूरी तरह से बच गया। प्रथम दोहे में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार संसार के लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे मैं भी उन लोगों के पीछे पीछे चल रहा था और लौकिक और वैदिक परंपराओं का निर्वाह कर रहा था, अर्थात लोगों का अंधा अनुकरण कर रहा था। इसी बीच आगे चलकर देखा तो मेरे सद्गुरु अर्थात मेरे श्रेष्ठ गुरु जो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक हाथ में थमा दिया, जिससे मैं उन लोगों के अंधा अनुकरण से बच गया, अर्थात मुझे सांसारिक भवसागर से मुक्ति मिल गई। फिर दूसरा दोहा है, बूढ़ा था पई उबरा गुरु की लहरी चमकी। बूढ़ा था का अर्थ है डूबने वाला। कबीरदास जी कहते हैं मैं इस सांसारिक भवसागर को जब पार कर रहा था तो मैं अन्य लोगों की तरह मैं इस मोह माया से पूरी तरह से जकड़ गया था कि मैं इस भवसागर में डूबने वाला था। गुरु की लहरी चमकी, इतनी पर क्या है मेरे पर गुरु की कृपा हो गई, तो गुरु कृपा से मेरे जीवन में गुरु कृपा रूपी जो लहर है वह उसने मुझे चौंका दिया। मैं इस भवसागर में, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार के अन्य लोगों की तरह मोह माया के जाल में फंसा हुआ था और इस जीवन को भवसागर कहा गया है। मैं इस भवसागर को पार कर ही रहा था तो इतने में क्या हुआ कि मेरे पर गुरु की कृपा रूपी लहर, यानी गुरु की कृपा से
ऐसी मेरे इस भवसागर में गुरु की कृपा रूपी लहर चमकी, अर्थात मुझे चौंका दिया, सचेत कर दिया। भेरा देखा जर्जरा, तब मैंने ध्यान दिया कि मैं जिस भवसागर को पार कर रहा हूँ और जिस माध्यम से, जिस नाव के द्वारा, इस मानव शरीर के द्वारा, इसको नाव बताया गया, भेरा देखा जर्जरा, जब मैंने जिस नाव पर बैठ करके मैं इस भवसागर को पार कर रहा था, मैंने ध्यानपूर्वक देखा तो वह बेड़ा, वह पूरी तरह से, वह नाव जर्जर थी, अर्थात टूटी फूटी थी। तब उतरी पड़े फरकी, अर्थात मैंने सोच लिया कि ये नाव तो पूरी तरह से जर्जर है, अब इसमें तो पानी भरने वाला और मैं डूबने वाला हूँ। तब कवि ने क्या किया, उतरी पड़े फरकी, तो गुरु कृपा से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने देखा कि जिस भवसागर को पार कर रहा है वह नाव तो पूरी तरह से जर्जर है, अर्थात खंडित है, टूटी फूटी है। तब उतरी पड़े फरकी, तब वह फुर्ती से, अर्थात शीघ्रता से ही उस पर से कूद पड़े, इस सांसारिक माया मोह को पूरी तरह से त्याग दिया और इस भवसागर से मुक्ति प्राप्त कर ली। फिर देखिए, एक बार व्याख्या पूरे ध्यानपूर्वक पढ़िए, अच्छे ढंग से आप संक्षिप्त और सारगर्भित उत्तर लिख सकते हैं। प्रस्तुति कवितांश कवि कबीर द्वारा रचित हैं, 2 से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को स्वीकार करने की बात कहते हैं। कबीरदास कहते हैं कि पीछे लागा जाई था, कि संसार के लोगों की तरह मैं भी उनके पीछे पीछे लगा हुआ था, लोक वेद के साथी, और सांसारिक वैदिक परंपराओं का निर्वहन कर रहा था, अर्थात मैं उनका अंधानुकरण कर रहा था। आगे थे सतगुरु मिला, जब मैंने आगे चल कर के देखा तो मुझे श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति हुई। उन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक थमा दिया, तो मैं इस सांसारिक माया मोह से सावधान हो गया, अर्थात सांसारिक माया मोह से मुझे मुक्ति मिल गई। इसी प्रकार दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस भवसागर को पार करने के लिए बूढ़ा था पई उबरा, गुरु की लहरी चमकी। मैं इस भवसागर को पार कर रहा था तो मैं इसमें डूबने ही वाला था, सांसारिक जीवन को अर्थात भवसागर को पार कर रहा था। तो मैं जब डूबने वाला था तो मेरे हृदय में गुरु के ज्ञान रूपी लहर चमकी, अर्थात मुझे सचेत कर दिया। तब मैंने ध्यानपूर्वक देखा कि भेरा देखा जर्जरा, कि जिस नाव पर, जिस मानव शरीर में मोह और माया से ग्रस्त है, इस मानव शरीर रूपी जो नाव है, मैंने ध्यानपूर्वक देखा कि जिस नाव पर बैठ करके वह इस भवसागर को पार कर रहा है, वह नाव तो पूरी तरह से जर्जर है, वह तो खंडित है। तब ये ध्यान आया तो वह फुर्ती से यानी शीघ्रता से उस पर से कूद पड़े और सांसारिक माया मोह से मुक्ति प्राप्त कर ली, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अर्थात गुरु की कृपा से ही भवसागर में डूबने से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई, अर्थात सांसारिक माया मोह से मुक्ति मिल गई। ये गुरु की कृपा ही कवि पर रही है। विशेष में आप लिखेंगे, प्रस्तुति दोहों में कबीर ने गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को स्वीकार करने की बात कही है। दीपक दिया हाथी, इसमें जैसे दीपक दिया में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, दीपक दिया हाथी इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर गुरु की लहरी चमकी, तो गुरु की कृपा रूपी जो लहर है, यहाँ इसमें गुरु का प्रताप बताया गया है। साथ ही इस पद्यांश की भाषा सदोकड़ी और ईश्वर भक्ति के साथ साथ गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आप व्याख्या लिखेंगे और ये संपूर्ण व्याख्या पूर्ण हुई। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।